बेंगलुरु में भगदड़ में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची। आईपीएल विनर टीम के पहुंचने पर जश्न मनाने पहुंचे थे लोग। बेंगलुरु में आईपीएल विनर टीम की विक्ट्री परेड के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ये भगदड़ मची। आईपीएल विनर टीम के पहुंचने पर लोग जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे। बेंगलुरु के अंदर आईपीएल विनर टीम की विक्ट्री परेड के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। तो आईपीएल विनर टीम आरसीबी के पहुंचने पर लोग जश्न मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे थे। बेंगलुरु में आईपीएल विनर टीम के लिए विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी और उसी दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ये भगदड़ हो जाती है, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ये पूरा हादसा हुआ, जहां पर आईपीएल विनर टीम की विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी और बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे थे सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न मनाने के लिए। और इसी दौरान बेंगलुरु में ये भगदड़ हो जाती है चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर और हादसा हो जाता है और 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर, बेंगलुरु के अंदर आईपीएल विनर टीम आरसीबी की विक्ट्री परेड ये निकाली जा रही थी। बड़ी संख्या में फैंस सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे, जमा हुए थे इस विक्ट्री परेड के अंदर और इसी दौरान ये हादसा हो जाता है, जहां पर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच जाती है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो बेंगलुरु के अंदर आईपीएल विनर टीम की विक्ट्री परेड के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी विनय चौधरी का। विनय, देखिए विक्ट्री परेड निकाली जानी थी, पहले से पता था, बड़ी संख्या में लोग वहां पर गैदर होते, बड़ी संख्या में फैंस वहां पर पहुंचते और इसी बीच ये खबर सामने आई है कि भगदड़ हो गई, और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, पूरे सवाल जो उठ रहे हैं वो आयोजकों पर उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं थी कि जब विक्ट्री परेड निकलेगी तो भारी संख्या में जो समर्थक होंगे आरसीबी के वो पहुंचे भी। और ऐसे में जब भारी भीड़ वहां पर पहुंची थी तो अपने जो विनर्स हैं उनको देखने के लिए लोग एकदम से वहां पर आगे बढ़ने लगे और इसी दौरान वो भगदड़ मची है। इसमें बताया जा रहा है 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी घायल भी हुए हैं। अभी लगातार अपडेट सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है उसके बाहर ये पूरा कहेंगे कि हादसा हुआ है, जहां पर बहुत ज्यादा भारी संख्या में लोग पहुंचे होते, क्योंकि जश्न इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि 18 साल के इंतजार के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जीती थी। तो ऐसे में ये विक्ट्री परेड बड़े ही भव्य तरीके से निकाली जा रही थी, लेकिन इस दौरान ये दुखद खबर सामने आई है और ये बताया जा रहा है कि भीड़ जो थी वो स्टेडियम के बाहर थी और अंदर जो भीड़ पहले से ही मौजूद थी, जो लोग मौजूद थे वहां और ज्यादा लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जो वहां पर सुरक्षा कर्मी थे वो उन लोगों को काबू नहीं कर पाए, उन लोगों को रोक नहीं पाए और ऐसे में यह अफरा तफरी मची, धक्का मुक्की हुई है। उसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। अब तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो 12 से 15 लोगों का आ रहा है और फिलहाल की अगर बात करें तो ये 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और ये पूरी तरह से आयोजकों की लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम नजर नहीं आए। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, अभी जांच की जा रही है कि क्या क्या कमियां रही हैं, किस वजह से ये भगदड़ मची थी। मृतकों की अगर बात करें, अभी पहचान नहीं हो पाई है और जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने का काम चल रहा है फिलहाल। बिल्कुल विनय, आयोजकों पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 18 साल बाद आरसीबी इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है तो फैंस में एक्साइटेड था। इससे पहले भी हमने कल रात को देखा, जब पूरा मैच चल रहा था तो बड़ी संख्या में लोग एलईडी स्क्रीन पर ही मैच देख रहे थे। उसके बाद जब आरसीबी जीतती है उसके बाद छुटपुट घटनाएं पूरे देश से सामने आई थी और उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही करना, क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान भी देखा था कितनी बड़ी संख्या में लोग चीयर करने के लिए, अपनी टीम इंडिया को चीयर करने के लिए मौजूद थे बड़ी संख्या में। तो जाहिर सी बात है आयोजकों ने क्या इंतजाम वहां पर किए थे? देखिए, इंतजामों की अगर बात करें तो आयोजकों को ये पहले से ही पता था कि आप भारी भीड़ आने वाली है और जब आप विक्ट्री परेड निकालते हैं, वो चाहे आईपीएल के किसी भी सीजन की आप बात कर लीजिए, इससे पहले भी अगर हम देखें कोलकाता जब जीती थी तो कोलकाता का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वहां पर भी कुछ इसी तरह से इंतजाम किए गए थे कि विक्ट्री परेड निकाली जाए। इससे पहले चेन्नई की आप बात कर लें, मुंबई की आप बात कर लें, लेकिन यहाँ पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भीड़ शायद आयोजकों की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जितने लोग वहां पहुंचने थे उससे लगभग
डबल की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। और ऐसे में वो कोशिश कर रहे थे कि वो स्टेडियम के अंदर जाएं, और स्टेडियम के अंदर जाएंगे क्योंकि आरसीबी की अगर बात की जाए, आईपीएल का जो फैंस हैं उनके, वो बहुत बड़ी संख्या में है। हर बार हम देखते हैं, चाहे किसी भी कोने में मैच हो रहे हो, वहां पर आईपीएल के भारी संख्या में जो समर्थक होते हैं वो मौजूद रहते हैं। अभी ये आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है कि लगातार ये जानकारी सामने आ रही है कि काफी लोग दबे हैं आपस में। जब ये भीड़ हुई, एकदम से बेकाबू हुई और भगदड़ मची है, तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल की अगर बात करें तो घायलों को जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है और आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट किया गया है अस्पताल में। और साथ ही अभी भी अगर देखा जाए तो जितना भी जो वहां पर कार्यक्रम चल रहा था उसे फिलहाल के लिए भी रोका गया है, और आगे ये कोशिश की जा रही है कि पहले पूरी जो स्थिति है उसको कंट्रोल में किया जाए और उसके बाद आगे कुछ किया जाए। मतलब विनय, अभी जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है वहां पर जो विक्ट्री परेड चल रहे थे उसको रोक दिया है, फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल के अंदर है या नहीं? फिलहाल की अगर बात की जाए तो कंट्रोल में है, क्योंकि लोगों की अगर बात की जाए, लोग खुद ये समझ चुके हैं कि यहाँ अफरा तफरी का माहौल है, और इस अफरा तफरी का माहौल के बीच जो वहाँ पर पुलिस है वो भी है, और पुलिस की अगर बात की जाए वो कोशिश कर रही कि जल्द से जल्द पूरी तरह से जो हालात है वो कंट्रोल में हो। जी बिल्कुल विनय, तो देखिए बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर बरती गई है, क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा होने वाला था। 18 साल बाद जब कोई टीम जीतती है और विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर्स उसके अंदर शामिल होते हैं, तो ऐसे में लाजमी है कि बड़ी संख्या में फैंस वहां पर गैदर होंगे, और ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तमाम इंतजाम वहां पर किए जाने थे, लेकिन नहीं किया गया। और जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि आयोजकों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। तो चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर ये भगदड़ मची है, और जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी, फिलहाल जो स्थिति है, फिलहाल जो सिचुएशन है वो कंट्रोल के अंदर है। विक्ट्री परेड को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है, और जो घायल थे उनको भी अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया है। लेकिन ये घायलों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे।